आज हम राजस्थान करंट अफेयर्स 2025 यानी जुलाई 2025 में जो करंट के क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें अपना पहला क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना के प्रथम चरण में कितने गांवों का चयन किया गया? गरीबी मुक्त योजना प्रथम चरण कितने गांवों का चयन किया? 5000 का। पंडित दीनदयाल उपाध्याय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना घोषणा कब की? बजट 2025-26 में। विभाग कौन सा था? ग्रामीण विकास विभाग। स्वीकृत व्यय 300 करोड़ रुपए। और इस पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना का उद्देश्य क्या था? विकसित राजस्थान बनाने हेतु चिन्हित बीपीएल परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उन सभी परिवारों का आर्थिक एवं सामाजिक विकास करते हुए गरीबी रेखा से ऊपर लाया जाना। फिर अपना बीकानेर की मलंग संस्था के नेतृत्व में किस देश में कबीर यात्रा शुरू की गई है? कबीर यात्रा बीकानेर की मंगल संस्था के नेतृत्व में तो कबीर यात्रा शुरू की गई है ओसाका जापान से आयोजन हुआ है। और इस कबीर यात्रा की शुरुआत है वो 5 जुलाई 2025 बीकानेर की मलंग संस्था द्वारा। हाल ही में चर्चित रामनाथ चौधरी किस वाद्य यंत्र के विश्व प्रसिद्ध कलाकार है? तो ये रामनाथ चौधरी अलगोजा के हैं, बड़ा गांव जयपुर के। 20 मिनट 35 सेकंड तक नाक से अलगोजा बजाकर अलगोजा का जादूगर कहलाया। यानी कितनी देर बजाया था? 20 मिनट 35 सेकंड तक। वाद्य यंत्र के विश्व प्रसिद्ध कलाकार अलगोजा के रामनाथ चौधरी जो जयपुर के बड़ा गांव के हैं। 20 मिनट 35 सेकंड बजाया था इन्होंने। और चर्चा में रहे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज, इनका इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हुआ है। हाल ही में चर्चा में रहे ये रामनाथ चौधरी। इस इंडिया वर्ल्ड वाइड यूएसए नॉर्थ 2025 का खिताब किसने जीता? रूमानी कपूर अजमेर की। इंडिया वर्ल्ड वाइड यूएसए नॉर्थ। अगला देखते हैं, मिस इंडिया दिया, इस इंडिया करती है। भारतीय सेना की शौर्य गाथा को जन जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय सेना के इतिहास से जुड़ा खास थीम पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा? तो ये जयपुर में विकसित किया जाएगा। नरेगा अक्षर अभियान की शुरुआत राजस्थान के किस जिले में की गई है? जयपुर में। नरेगा अक्षर अभियान की शुरुआत जयपुर में। फिर अपना है अगला, 3 जुलाई 2025 को राजस्थान पुलिस के नए महानिदेशक बने हैं। 3 जुलाई 2025 को तो कौन बने? राजीव कुमार शर्मा, मथुरा यूपी के राजीव कुमार शर्मा। राजस्थान की प्रथम इंटरनेशनल एआई रोबोटिक्स लैब कहाँ स्थापित की गई है? राजस्थान की प्रथम इंटरनेशनल एआई रोबोटिक्स ये NIMS यूनिवर्सिटी जयपुर में है। इंटरनेशनल एआई। अगली अपनी राजस्थान की पहली इंडियन एआई, ये तो इंटरनेशनल एआई है और ये इंडियन एआई। इंटरनेशनल वाली तो है जयपुर। इंडियन एआई लैब कहाँ स्थापित की जा रही है? बीकानेर। तो याद रखना, एआई से तो याद रहेगा नहीं, इंडियन वाली तो होगी बीकानेर, इंटरनेशनल होगी जयपुर। राजस्थान में मधुवारी उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया? तो ये अपना SMS हॉस्पिटल जयपुर, मधुवारी उत्कृष्टता केंद्र। फिर अगला अपना, जयपुर में भारतीय सेना की शौर्य गाथाओं को दर्शाने के लिए किस किस स्थान पर थीम पार्क विकसित किया जा रहा है? थीम पार्क कहाँ का विकसित? तो किशनगढ़ बाग विद्याधर नगर में विकसित किया जा रहा है। फिर अगला अपना, भारत का पहला वाइल्ड लाइफ ओवरपास
कॉरिडोर कहाँ बनाया गया है? वाइल्ड लाइफ ओवरपास कॉरिडोर कहाँ बनाया गया है? रणथंभौर सवाई माधोपुर में। लंबाई इसकी 12 किलोमीटर। स्थापना हुई है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर। निर्माण है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा। ये इसी के हैं, वाइल्ड लाइफ ओवरपास कॉरिडोर जो रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। इसकी लंबाई है ये 12 किलोमीटर। फिर अगला अपना, राजस्थान के किस अधिकारी को महाराष्ट्र सरकार ने मुख्य सचिव नियुक्त किया है? राजस्थान के किस अधिकारी को महाराष्ट्र सरकार ने मुख्य सचिव नियुक्त किया? तो राजेश मीणा सवाई माधोपुर के IAS अधिकारी हैं। RPSC के सदस्यों की संख्या ये 7 से बढ़ाकर 10 कर दी गई है। हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग का RPSC का अध्यक्ष है उत्कल रंजन साहू को नियुक्त किया गया है। 26 जून 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जोधपुर से किन योजनाओं की शुरुआत की है? 26 जून 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल ने जोधपुर से किन योजनाओं की शुरुआत की है? तो ये है विधायक शिक्षा का साथी योजना, मातृ वन योजना। राजस्थान की किस तीरंदाज खिलाड़ी ने 27 जून 2025 को खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में ब्रांज मेडल जीता है? तो ये कौन है? ये स्वाति दुधवाल। राजस्थान के किस सरकारी विश्वविद्यालय को विदेशी संस्थानों ने शैक्षिक अनुबंध करने की अनुमति मिली है? तो ये महावीर खुल्ला विश्वविद्यालय कोटा है। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी स्थापना कब हुई थी? 1907 कोटा में। अगला अपना, सलीला संस्था उदयपुर के द्वारा वर्ष 2025 के लिए सलीला शिखर सम्मान किसे दिया जाएगा? तो दिया जाएगा ये सलीला शिखर सम्मान डॉक्टर संजीव कुमार, नई दिल्ली। सम्मानित किया जाएगा ये सलीला शिखर सम्मेलन से डॉक्टर संजीव कुमार, नई दिल्ली में। किस टाइगर रिजर्व में प्रदेश की पहली बाघिन की प्रतिमा या स्टैचू का अनावरण किया जाएगा? तो ये कहाँ? सरिस्का अलवर में। टाइगर रिजर्व में प्रदेश की पहली बाघिन की प्रतिमा प्रतिमा तो वो सरिस्का अलवर में होगी। अगला अपना, वियतनाम में आयोजित अंडर 17 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भीलवाड़ा के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो खिलाड़ी था अश्विनी बिश्नोई, जिला भीलवाड़ा। खेल था कुश्ती। अंडर 17 एशियन कुश्ती चैंपियन में भीलवाड़ा के है अश्विनी बिश्नोई। हाल ही में कबीर कोहिनूर सम्मान 2025 किसे दिया गया है? तो ये डॉक्टर दीपा परिहार, जिला जोधपुर। कबीर कोहिनूर सम्मान 2025 है दीपा परिहार को, जोधपुर जिला। 7वीं इंडियन ओपन एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2025 में करौली के सुंदर सिंह गुर्जर ने एक F46 कैटेगरी भाला फेंक में कौन सा पदक जीता है? F कैटेगरी भाला फेंक में तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। करौली के सुंदर सिंह गुर्जर और F46 कैटेगरी। फिर है सुंदर सिंह गुर्जर, जिला इनका करौली है। श्रेणी है F46 कैटेगरी। खेल है जेवलिन थ्रो, भाला फेंक। 2024 पेरिस पैरालंपिक 2024 में 64.96 मीटर जेवलिन थ्रो कर कांस्य पदक जीता। इन्होंने 2024 में कांस्य पदक भी जीता है। 64.96 मीटर भाला फेंका था। फिर अगला 2025 चर्चा में, हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित 7वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है। 2020 में टोक्यो पैरालंपिक में कांस्य पदक जीता है। 2020 में भी इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में कांस्य पदक जीता है। अगला अपना, प्रदेश का पहला बालिका सैन्य स्कूल कहाँ शुरू किया जाएगा? तो जयमल सर बीकानेर। प्रदेश का पहला बालिका सैन्य स्कूल जयमल सर बीकानेर। देश का पहला बालिका सैन्य स्कूल घोषणा की थी राज्य सरकार ने।
प्रवेश प्रवेश देखो किसको देंगे, 6 से 9वीं में फेल छात्रों को प्रत्येक कक्षा के लिए 80 छात्रों का चयन होगा। फिर अगला अपना लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर नमो टॉय बैंक की स्थापना कहाँ की जाएगी? कोटा में। लोकसभा अध्यक्ष ने ओम बिरला की पहल पर नमो टॉय बैंक की स्थापना कोटा में होगी। यहाँ नमो टॉय बैंक है, स्थापना कोटा में होगी, पहल होगी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। उद्देश्य इस पहल के तहत वांछित और जरूरतमंद बच्चों तक खिलौना पहुंचाया जाएगा। फिर अगला अपना हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित गोला बारूद का सदा आगे प्रोजेक्ट नाम से सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? गोला बारूद का सदा आगे प्रोजेक्ट पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में किया गया है। 8 जुलाई 2025 को केंद्रीय व प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा किस जिले में विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो धौलपुर में किया गया है। 8 जुलाई 2025 को केंद्रीय व प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा किस जिले में विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो धौलपुर में किया है। धौलपुर विज्ञान केंद्र उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा। उद्देश्य इस क्षेत्र के स्कूली बच्चों और युवाओं के लिए नवाचार और वैज्ञानिक जिज्ञासा का जीवंत केंद्र बनाना है। हाल ही में रणथंभौर टाइगर रिजर्व में किस बाघिन के स्मारक का अनावरण किया गया? हाल ही में रणथंभौर टाइगर रिजर्व में किस बाघिन के स्मारक का अनावरण किया? तो मछली T16 बाघिन का स्मारक। हरियालो राजस्थान मिशन के तहत हरियाली तीज के अवसर पर सर्वाधिक पौधे किस जिला प्रशासन द्वारा लगाए? तो जयपुर वालों ने लगाए हैं। हरियालो राजस्थान मिशन, इसका लक्ष्य है 50 वर्षों में 50 करोड़ पेड़ पौधे लगाने का, और वर्ष 2024 में 7 करोड़ लगाए, वर्ष 2025 में 10 करोड़ पेड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है इन्होंने, और अब तक 6.11 करोड़ पेड़ पौधे लगा चुके हैं। तो ये अपने जुलाई वाला करंट अफेयर पूरा होता है। थैंक यू।